एक माइट है सार्कोप्टेस स्केबियाई। रेनी सीजन में स्केबीज बहुत अच्छे से माइट ग्रो करता है जो बहुत अच्छा पनपता है जब ह्यूमिडिटी होती है, बारिश का मौसम होता है या विंटर्स होती हैं। का पूरा ट्रीटमेंट करने से ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये जुएं हैं जो आपके कपड़ों में भी हैं, कपड़ों की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर ये हो जाती हैं जुएं। बेबीज को स्केबीज हुआ है तो क्या वो भी लगा सकते हैं? तो 5 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं स्केबीज को और इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। प्रेगनेंसी में स्केबीज हुआ है तो क्या मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ? फेस पे इचिंग हो रही है तो क्या वो स्केबीज है? बैक और शोल्डर्स में खुजली हो रही है तो क्या ये स्केबीज? मैं तो बहुत हाइजीनिक रहती हूँ। हाय एवरीवन, स्केबीज पर हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जिस पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ये सीजन है स्केबीज का। तो मैंने सोचा कि हम ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आपके एफएक्यूज या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का हम आंसर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये कि विंटर्स में क्यों हो रहा है और मुझे अभी हो रहा है तो क्या यही टाइम है स्केबीज का? तो विंटर्स में या जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है यानी रेनी सीजन में स्केबीज बहुत अच्छे से माइट ग्रो करता है। तो ये एक माइट है सार्कोप्टेस स्केबियाई जो बहुत अच्छा पनपता है जब ह्यूमिडिटी होती है, बारिश का मौसम होता है या विंटर्स होती हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ होंगी तो ये माइट ख़त्म हो जाता है, ये किल हो जाता है। तो इसलिए ये सीज़न है स्केबीज इन्फेक्शन का। अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में स्केबीज हुआ है तो क्या मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ? तो जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि परमेथ्रिन क्रीम आप लगा सकते हैं 5%, और स्केबीज की ये क्रीम परमेथ्रिन क्रीम बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबीज को स्केबीज हुआ है तो क्या वो भी लगा सकते हैं? तो यस, तो बेबीज के लिए ये सेफ है। 2 मंथ्स से ऊपर के बच्चों को आप परमेथ्रिन क्रीम लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं स्केबीज को और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। तो इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिटेल में बताया था कि सिर्फ परमेथ्रिन क्रीम लगाने से, स्केबीज का पूरा ट्रीटमेंट करने से ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये जुएं हैं जो आपके कपड़ों में भी हैं, आपके कपड़ों की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर ये हो जाती हैं जुएं। और इसके अलावा ये आपकी बेडशीट्स में, हर तरह के आपके चद्दर, रजाई, गद्दे किसी में भी हो सकती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें पूरा ट्रीटमेंट करना है तो हमें कपड़ों को उबालना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कपड़ों को डिटॉल में धोने से ये नहीं ठीक होगा, कपड़ों को नॉर्मली वॉश करने से ये जुएं नहीं जाएंगी। इसके लिए कपड़ों को उबालना ज़रूरी है। तो इसका तरीका ये है कि उबलते पानी में आप ये कपड़े डालेंगे बॉइलिंग वाटर में, और उसके बाद उस पानी को छोड़ देंगे तब तक जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता। और जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से उन कपड़ों को वॉश करेंगे। ये आपको हर कपड़े के लिए करना है जो आप आगे पहनने वाले हैं या जो आपने पहले पहने थे, ताकि उनमें से ये माइट चला जाए। इसमें अंडरगारमेंट्स और आपके सारे कपड़े आएंगे। उसके अलावा आप बेडशीट्स को भी बॉईल कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को आप उबाल नहीं सकते उनको आप धूप दिखाएंगे या फिर उन पर आप प्रेस चलाएंगे, क्योंकि ये जुएं सिर्फ ज़्यादा हीट से ही मरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केबीज अगर पुरानी हो जाती है तो क्या करें? तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि सालों साल ये चलती रहती है। मतलब स्केबीज एक बार हो गई तो फिर आपके 8-10 महीने बहुत अच्छे बीतेंगे। फिर जब ये मौसम आएगा बारिश का या मौसम जब आएगा सर्दियों का, तो फिर से उन्हीं लोगों को स्केबीज हो जाती है। ऐसा इसलिए कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ एक तो हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर फिर भी आपको बार बार स्केबीज हो रही है तो एक बार ये भी देखना ज़रूरी है कि और कोई वजह तो नहीं है। जैसे कि डायबिटिक्स में भी बहुत आसानी से ये जुएं लग जाती हैं और बहुत मुश्किल से जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जैसे कि HIV है किसी को, कोई कैंसर पेशेंट है, तो ऐसे लोगों में भी क्योंकि आपकी बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म थोड़ा वीक हो चुका होता है, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए ऐसे लोगों में भी स्केबीज आसानी से नहीं जाती। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी किसी भी वजह से स्केबीज बार बार वापस आ रही है, तो एक बार आप परमेथ्रिन के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें भी ट्राई करके देख सकते हैं। इन मॉलिक्यूल्स में क्रोटामेटॉन एक पॉपुलर मॉलिक्यूल है। उसके अलावा सेट्रिमाइड और परमेथ्रिन के कॉम्बिनेशन में भी क्रीम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फेस पे इचिंग हो रही है तो क्या वो स्केबीज है? तो नहीं, फेस पे अगर इचिंग हो रही है तो वो स्केबीज नहीं है। स्केबीज आपको नेक के नीचे पूरी बॉडी में होती है, स्केबीज कभी भी फेस पे नहीं होती। लेकिन बच्चों में स्केबीज फेस पर हो सकती है। उसके अलावा पाम्स और सोल्स में भी स्केबीज एडल्ट्स में नहीं होती, लेकिन बच्चों में पाम्स और सोल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए आपको बच्चों में ये लोशन, परमेथ्रिन लोशन, फेस पे और पाम्स और सोल्स पर भी लगाना है। तो अब पूछा गया है कि जैसे हमने परमेथ्रिन रात को लगाया तो फिर हम शावर ले सकते हैं अगले दिन सुबह, तो शावर लेना है आपको। रात में हम इसलिए परमेथ्रिन लगाने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये जुएं रात में बाहर आती हैं।
तो रात में जब आप परमेथ्रिन लगाएंगे तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और मैक्सिमम इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो जुएं जो बाहर आ चुकी हैं वो अच्छे से किल होंगी। और फिर नेक्स्ट डे सुबह आपको शावर लेना है, और इसमें आप चाहें तो अच्छा रहेगा कि आप स्केबीज़ के लिए जो सोप्स बने हैं, जैसे स्कैपर सोप, बहुत सारे सोप्स अवेलेबल हैं स्केबीज़ के लिए, वो सोप्स आप यूज़ कर सकते हैं शावर लेते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बैक और शोल्डर्स में खुजली हो रही है तो क्या ये स्केबीज़ है? देखिए, स्केबीज़ कहीं भी हो सकता है, पूरी बॉडी में हो सकता है, प्राइवेट पार्ट्स में भी हो सकता है, बैक और शोल्डर्स में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है स्केबीज़। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको सिर्फ बैक और शोल्डर्स में ही इचिंग हो रही है तो ये एक सेपरेट एंटिटी भी हो सकती है। एक नोटाल्जिया पेरिस्थेटिका करके एक प्रॉब्लम होती है स्किन की, वो भी हो सकता है। तो अगर आपको कुछ अलग प्रॉब्लम है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है मुझसे कि मैं तो बहुत हाइजीनिक रहती हूँ, तो मुझे कैसे हो गया स्केबीज़? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि स्केबीज़ अगर आपके साथ वाले को है तो भी आपको हो सकता है। ख़ास तौर पे स्केबीज़ वैसे तब होता है जब लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, जैसे हॉस्टल में, हॉस्पिटल में अगर आप एडमिटेड हैं जहाँ बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं, तो किसी को भी स्केबीज़ हुआ तो वहाँ बेडशीट्स में स्केबीज़ हो सकता है। अगर आप कहीं होटल में रहने गए, ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जेल में प्रिज़नर्स को हो सकता है। इस तरह से ये होता है स्केबीज़। तो और ये सोचना गलत होगा कि हम हाइजीनिक हैं, तो क्योंकि आप हाइजीनिक हो, लेकिन किसी और को अगर स्केबीज़ है तो उससे आपको हो सकता है। आपके घर में कोई रहने आया, उसको स्केबीज़ है, आप किसी के घर में रहने गए, या मेड को स्केबीज़ है, किसी भी तरह से स्केबीज़ हो सकता है। तो ऐसा इसको सोचना गलत होगा कि मुझे कैसे हो गया स्केबीज़। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे इचिंग होती है, पर डॉक्टर ने बोला है कि ये नॉर्मल है, तो ये भी सही है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको इचिंग हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको स्केबीज़ है, क्योंकि प्रेगनेंसी की बहुत सारी अलग-अलग तरह की इचिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाई थी बहुत साल पहले, तो अगर वो हम वीडियो का कोशिश करेंगे कि लिंक आपके साथ शेयर करें। तो मैंने थायरॉइड एंड स्किन में जो स्किन इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ और स्किन में जो स्किन इश्यूज़ हैं, और साथ ही प्रेगनेंसी में जो स्किन इश्यूज़ हैं, इन पे अलग-अलग वीडियोज़ बनाई थी। तो प्रेगनेंसी में अलग इचिंग होती है। हो सकता है कि स्केबीज़ हो। अगर स्केबीज़ है तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आप परमेथ्रिन लगा सकते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी सेफ़ है। तो आप परमेथ्रिन 5% लोशन लगा सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की अलग-अलग तरह की इचिंग्स होती हैं, जिस पे मैंने डिटेल में बात की थी, तो वो भी हो सकता है। तो वो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफ़र कर देंगे। हाँ, लोग कहते हैं कि रात को ही इचिंग हो रही है और जैसे ही बेड पे लेटते हैं तो खुजली शुरू हो जाती है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। किसी भी तरह की इचिंग होगी तो वो रात में ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए कि पूरे दिन हम बहुत बिज़ी रहते हैं, तो हमें याद ही नहीं आता कि हमें कहीं स्क्रैच करना है, कि हमें खुजली हो रही है। तो रात में जब हम काफ़ी बार लोग कहते हैं कि जब हम कपड़े चेंज करते हैं तब हमें खुजली होती है, तो एक कॉमन प्रॉब्लम है कि रात में खुजली ज़्यादा होगी क्योंकि आप ज़्यादा फ्री हैं। और साथ में जैसे मैंने बताया कि स्केबीज़ में वैसे ही रात को इचिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये माइट बाहर निकल के आता है, तो ये ज़्यादा इचिंग हो जाएगी, इसलिए ये परमेथ्रिन लोशन रात को लगाया जाता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि स्केबीज़ में हम क्या-क्या खा सकते हैं? तो स्केबीज़ में खाने पर कोई मनाही नहीं है, ये जुएँ हैं और इसके लिए आपको जुओं का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, पर खाने में इस पर कोई परहेज़ नहीं है। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर कैसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।